हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। ठीक है, जो मैंने आज तक क्वेश्चन आंसर करवाए हैं उसके क्वेश्चन आंसर, जो भी मैंने आज तक सब्जेक्ट कराया उसके क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं। तो पहला है ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। 4 है, 3 है, 5 है या 2 है। ठीक है, ऑप्शन में आपको मिला है 4 भी है तो 4 है। ठीक है, ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं ये आपको याद होना चाहिए। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री। अ, ई, उ और री। ठीक है, ये है ह्रस्व स्वर, ये आपने ध्यान रखना है। ये है ह्रस्व स्वर। इनमें से दूसरा क्वेश्चन है आपका, इनमें से विवृत स्वर कौन सा है। विवृत स्वर, विवृत स्वर मैंने आपको करवाया है ना, तो आप मुझे बताएंगे विवृत स्वर कौन है। इसमें आ है, ए है, ओ है, ऊ है या ऊ है। तो कौन सा है? आ जो है इसमें विवृत स्वर है। तीसरा क्वेश्चन है समवृत स्वर। समवृत स्वर कौन कौन से हैं? समवृत स्वर ई, ए, ऐ, ओ, औ या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा है समवृत स्वर? विवृत तो हो गया आपका आ। समवृत स्वर कौन सा हुआ? ई हुआ या ए, ऐ हुआ या ओ, औ हुआ। तो कौन सा हो गया? ई। ये है आपका समवृत स्वर ई। ठीक है, समवृत का मीनिंग भी मैंने आपको करवाया था। तो समवृत स्वर कौन है? ई। आगे ह का उच्चारण स्थान। ह का उच्चारण स्थान क्या है? ह है आपका कंठ है, तालु है या मुर्दा है या दंत है। तो कौन सा है इसमें? ह आपका, ह है आपका कंठ्य। क्या है? ह कंठ्य। ठीक है, फिर आगे है य श का उच्चारण स्थान क्या है। य और श का उच्चारण स्थान तो आपको मैंने कराया था, एक बहुत बार पूछा जाता है य और श का उच्चारण स्थान। ये आपने याद रखना है। मूर्धा है, ओष्ठ्य है या कंठ्य है। तो कौन सा होगा इसका? या तालव्य है। तो इसमें आएगा आपका तालव्य। कौन सा आएगा? तालव्य। ठीक है, इसका आंसर होगा तालव्य। ठीक है, तालव्य जो इसका आंसर है। ठीक है, तो कौन सा हुआ? य स का उच्चारण स्थान तालव्य है ना। आपको मैंने करवाया था कंठ में क ख क वर्ग पूरा, तालु में आपका च वर्ग पूरा और मूर्धा में ट वर्ग पूरा। ठीक है, इस तरह याद रखना है आपने। और प वर्ग में ओष्ठ है ना। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन कितने हैं ये आपने याद रखना है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। कितनी है? 25। आगे है ल ध्वनि क्या है? कराया था मैंने आपको ना। ल क्या होता है? उत्क्षिप्त है, पार्श्विक है या अंतस्थ है या संघर्षी है। तो इसमें कौन सी है ल ध्वनि? ल ध्वनि है आपकी, क्या है ल ध्वनि? पार्श्विक। क्या है? पार्श्विक। ठीक है, क्या याद रखना है? ल ध्वनि क्या है? पार्श्विक है। फिर है उत्क्षिप्त ध्वनियाँ कौन सी है? उत्क्षिप्त ध्वनियाँ कौन कौन सी है? मैंने आपको बताया था उत्क्षिप्त ध्वनियाँ ट ठ, ड ढ, ढ ढ या ब भ। तो कौन सी है उत्क्षिप्त ध्वनियाँ? उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हैं आपकी ढ और ढ। ठीक है, जिनमें 2 बिंदियाँ लगी हुई है उसको आपने क्या याद रखना है कि ये उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हैं। ठीक है, घोष व्यंजन कौन है? घोष कराए थे मैंने आपको। घोष ग घ अंग, प फ ब या क ख ग। ठीक है, तो घोष व्यंजन कौन होते हैं? जिसमें क्या होता है? घोष में आता है आपका जो घोष करे, आवाज़ करे तो होगा आपका तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा। जैसे क ख पहला और दूसरा हो गया, ग घ अंग ये क्या हो गए? तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये क्या हो गई आपकी? घोष ध्वनियाँ। ठीक है, तो इसका पहला ठीक होगा। जैसे प फ है तो ये क्या है? ये अघोष है। ठीक है, प फ अघोष है
और क ख ग, इसमें भी क और ख क्या है, वो भी अघोष है। ठीक है, आगे है अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन क्या बताया मैंने आपको, प्रत्येक वर्ग का क्या होता है, पहला और दूसरा। तो पहला दूसरा कहाँ है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं 1 3 5 2 4 4 5 6 और पहला और दूसरा। तो क्या बताया मैंने, अघोष आपको पहला और दूसरा। कौन सा आंसर होगा, पहला और दूसरा। ठीक है, आगे है अल्प प्राण छांटिए। अल्प प्राण कौन से हैं, अल्प प्राण कौन से होते हैं, ये आपको पता है। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं अल्प प्राण होते हैं पहला 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 तीसरा और पांचवा। ठीक है, अल्प प्राण पहला तीसरा पांचवा। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा जो है वो अल्प प्राण होता है। तो इसमें देख लो आप कौन से हैं, क ग ग है, च छ ज है, प फ ब है या च झ य है। कौन कौन से हैं इसमें अल्प प्राण, तो आपने इसमें याद रखना है अल्प प्राण है इसमें पहला क ख ग। ठीक है, ये देखो पहला है, इस वर्ग का तीसरा है और अंग पांचवा है। ठीक है, और इसमें लास्ट में आपका च झ य। ठीक है, च झ य, ये भी आपका पहला तीसरा पांचवा है, ये अल्प प्राण हो गए। महाप्राण में कौन से आएंगे, महाप्राण में आएंगे आपका दूसरा और चौथा। ठीक है, दूसरा और चौथा महाप्राण में आएंगे। तो दूसरा चौथा कौन सा है इसमें, ख और ज है, नहीं है ना, छ झ है, छ काउंट करो, च छ झ, च छ ज झ। तो छ जो है दूसरा है और झ जो है चौथा है, तो ये आ जाएगा आपका महाप्राण। ये भी है, ट ठ नहीं अल्प प्राण है, और भ और फ ये भी क्या है, महाप्राण है। तो आज हम इतना ही करेंगे, पर आपने याद रखना है कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन जो है वो सभी एग्ज़ामों में, लगभग सभी एग्ज़ामों में जो है वो पूछे जाते हैं। तो आपने यहाँ तक याद रखना है। ओके बाय।